रानी सरपंच उषा, वाइफ ऑफ सतीश। मैं ये मार्च इसलिए निकाला है क्योंकि रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं और वो भी 200 बेड का। कृपया करके हमारा ये कैंडल मार्च जो निकाला है वो स्वीकार किया जाए और जनता को जागरूक करने के लिए ये निकाला गया है। तो हमें आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे गांव का जो भी है हम साथ देंगे आपका, और तहे दिल से हम सब आपके साथ हैं। हमने भगवान पर रामगढ़ में धरना दे रखा है अस्पताल बनाने के लिए। अगर अस्पताल बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ जी। 200 बेड का अस्पताल जी, लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ रहेंगे। ये है ग्राम बुढ़ानी के नौजवान साथी, ये अपने कुछ विचार रखने चाहते हैं। बताओ जी, क्या विचार रखने चाहते हो आप लोग? रामगढ़ भगवानपुर में जो धरना चल रहा है 200 बेड के लिए, हम इस पूरा बुढ़ानी गांव रामगढ़ भगवानपुर के साथ इस धरने का सहयोग करता है और हम पूरा समर्थन देते हैं बुढ़ानी गांव की तरफ से रामगढ़ भगवानपुर को। इसीलिए हमने आज अपने गांव में कैंडल मार्च कराया है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा बाबा, बारिश भी हो रही है। हाँ जी। और आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, तो इस कैंडल मार्च निकालने का मकसद क्या था आप लोगों का? मकसद ये था जी, हम 45 दिन होगा वहाँ धरने पे बैठे हुए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। उससे इंद्रजीत से कोई बात नहीं आ रही यहाँ पर, वैसे ही वादा खिलाफी करके हमको परेशान कर रखा है। इसलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला। नहीं, कैंडल मार्च निकालने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि हम अपने धरना को मजबूत रखेंगे, साथ रहेंगे, हाँ, और तन मन धन से अपने लगे रहेंगे। ये क्या करें तो ये जी लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला है कैंडल मार्च। कैंडल मार्च। इंक्लाब इंक्लाब, हमारा हक, हमारा हक। इंक्लाब इंक्लाब इंक्लाब, लड़ेंगे 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 जीतेंगे। लोगों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। व सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों,
देखिए, हम सभी ग्रामवासी रामगढ़ भगवानपुर से जितने भी संघर्ष समिति से या जो भी यारे प्यारे लोग आए हैं, सभी ग्रामवासी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये तो हमारे गांव को क्या पड़ोस को सबको पता है, रामगढ़ बस स्टैंड के ऊपर अस्पताल के लिए धरना चला हुआ है, हम तो जाते भी रहते हैं। और देखो, मैं अपने गांव से विनती करता हूं अब मातृशक्ति से और नौजवान साथियों से भी कि वे धरने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे और इसको अस्पताल बनाने में अपनी भागीदारी दर्ज कराए। अब 45 दिन हो चुके हैं इस धरने को। आपने सुना भी होगा, राव साहब की बातें भी सुनी होगी, रोज अखबार में टीवी में आती है। भाई धरना तो ये जायज है इन लोगों का, हम भी मानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि भाई उनकी अकड़ के कारण ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसमें जन सहयोग की बहुत ही जरूरत है और वो हम आस पड़ोस के सब गांवों ने करना होगा, तभी जाकर ये सफलता मिलेगी। तो मेरी सभी से गुजारिश है, धरने को सफल बनाएं। और अब सभी लोग एक बार हाथ उठाकर ये उपस्थिति दिखाए कि हम सब रामगढ़ भगवानपुर 200 बेड हॉस्पिटल के साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्पताल हमारा हक है, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। अस्पताल हमारा हक है, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जितने भी रामगढ़ भगवानपुर से आए हैं, जो भी हमारे भाई बुजुर्ग हैं, मैं उन सबको ये आश्वासन देता हूं कि गांव बुढ़ानी तन मन धन से आपके साथ है और साथ ही रहेगा। मेरे मान सम्मान के योग्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति, मैं सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा कि हमारे जो 2 पड़ाव हुए उनमें आपने भारी सहयोग देके उनको कामयाब बनाया। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने सभी ने जो वो ऑडियो जिसमें वादा किया था राव इंद्रजीत ने, वो किन किन लोगों ने सुनी, एक बार हाथ खड़े कर दे। तो मतलब लगभग लोगों ने सुनी हुई है, तो उसको तो सुनाने की जरूरत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि राव इंद्रजीत ने वादा किया, वादा करने के बाद उन्होंने, और ये विधानसभा में भी आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री है उसने भी ये बात कही कि गोकलगढ़ और भगवानपुर के 2 केस आए हुए हैं हमारे पास, जिसमें भी फिजिबिलिटी होगी वो हम जो है उसमें अस्पताल बनवा देंगे जल्द से जल्द। तो ये वहां भी उन्होंने कहा है। तो हम आपके बीच में आए हैं आज सारी सच्चाई आपको बताने का, ये जो डॉक्यूमेंट है उनके हिसाब से कि सही और गलत क्या है। समर्थन आप तब करना जब हमारी बात एक एक सही हो, नहीं तो यहाँ पंचायत के बीच में बेशक से मेरे जूते मारना, मैं ये बात कह रहा हूँ। आज अगला ये है कि दूसरा ये है कि चंडीगढ़ से हमारी फाइल दोनों चली गई, दोनों फाइल हमारी चंडीगढ़ चली गई, अस्पताल की और वाटर टैंक की। जो राव साहब ने वादा किया था कि वाटर टैंक के लिए दे दो 10 किले शहर की सप्लाई पानी के लिए, शहर पिसाया मर रहा है, तो हमने उनको दे दिए दोनों चीजों के लिए, अस्पताल के लिए भी उसके लिए भी। हमारी दोनों फाइलें चंडीगढ़ चली गई। चंडीगढ़ जाने के बाद उनका एक लेटर आया, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कोई इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने फाइल कुछ करेक्शन थी, करेक्शन करा के उनको साफ लिखा है कि नियमानुसार, विधिवत अनुसार और हिदायत अनुसार इसको करेक्शन करा के, जो भी त्रुटियां उनको करेक्शन करा के वापिस भेजा जाए। जबकि इन्होंने वो फाइल यहीं पे होल्ड कर दी और यहाँ पे जगह जगह साइडें देखना शुरू कर दी, जो कि बिल्कुल गलत था। अगला, साइडें देखने के बाद अभी ये हमने सुना था, राव साहब की स्टेटमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग तो जबरदस्ती धरने पे बैठ गए मेरी छवि खराब करने के लिए, और मैंने वादा तोड़ा ही नहीं था। तो पहली तो बात ये कि जब वादा कर लिया था तो अस्पताल जो 200 बेड का नागरिक अस्पताल, हम नहीं कहते
हम कहते हैं कि हर गांव में बनाओ, लेकिन जो अस्पताल शिफ्ट होना है शहर का, वो जो वादा किया था हमारे गांव का, तो वो हमारे गांव में ही बनना चाहिए था। और उसके साइड देखने की जरूरत ही नहीं थी। जब हमारी फाइल पड़ी थी तो साइड देखी, तब वादा खिलाफी हो गई। और फिर चलो वो भी नहीं, तो उसके बाद में ये स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने लेटर निकाला शहबाजपुर का। 9 तारीख को रजिस्ट्री हो गई वाटर टैंक की और 12 तारीख को ये लेटर निकलवा दिया। इसमें लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि माननीय श्रीमती आरती राव, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से 200 बिस्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त बारे दिनांक 18/6/2025 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम सभा सहमत हो तो संपूर्ण केस तैयार करवाकर खंड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो ये इसकी वो कह रहे कि हमने वादा खिलाफी नहीं की। अगर वादा निभाना था तो ये लेटर निकालने की जरूरत नहीं थी। भगवानपुर की फाइल पड़ी थी, उसको भिजवा के और अप्रूवल करवाना था, ताकि अब तक तो काम भी चालू अस्पताल का हो जाना था। तो उसके बाद हम गए राव साहब से मिलने। 250-300 लोग थे, आपके गांव से भी थे कुछ। और वहां जाने के बाद हम 1 घंटा बैठ रहे और राव साहब ने वहां पे मेरे को कहा कि भाई इतने लोग लेके मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा जी हम दबाव नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपसे विनती करने आए हैं। हमने सारी बातें जो आपने कहा, जैसे कहा हमने वैसे कर दिया, तभी कहाँ दिक्कत आ रही है। और एक बार हम ज्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे, सिर्फ हमें 5 मिनट का टाइम दे दो। उन्होंने 1 घंटा हो गया था, पुलिस बुला ली थी। हम बैठे थे, चाय भी पी, हुक्का भी पी रहे थे। जो हुक्का पीने वाले थे, चाय पीने वाले चाय पी रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहां जो है मिलने से साफ मना कर दिया। बोला मैं क्या करूंगा मिल गया और मेरे पर दबाव मत बनाओ। तो मैंने उनसे खूब रिक्वेस्ट कर ली, नहीं मिले। तो फिर वहां पे लोगों ने जो है नाराजगी जाहिर कर दी, मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। जब एक बात बताओ कि कोई भी आदमी उसका काम नहीं होता है, नाराजगी होती है, तो फिर क्या मुर्दाबाद के नारे भी ना लगाए क्या? उसको फिर भी जिंदाबाद कहते रहे? ये क्या गलत है? हम धरने पे बैठ गए अपनी मांग को लेकर, तो ये क्या गलत है? सरपंच कोई भी हो, सरपंच को भी जवाब देना होता है। सरपंच गांव में जो है वो भी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। उसकी छवि तो अपने आप की तो इतनी अच्छी लग रही है, सरपंच की छवि खराब हो जाए, सरपंच ही झूठा बन जाए, तो वो ये है कि बड़े लेवल पे जनता के द्वारा चुना हुआ है, सरपंच भी छोटा है लेकिन वो जनता के द्वारा ही चुना हो, उसको भी जवाब देना, उसकी भी कोई वो होती होगी। तो वहां पे नारे लगे, नारे लगने के बाद हमने धरना शुरू कर दिया। अब ये 29 तारीख को हमारे बाबा रामेर, मेरे को कई बुजुर्गों ने कहा कि मतलब ऐसी इस तरह की बात आई कि भाई उन्होंने उसको ना अपमान समझा, बहुत बुरा, और बाबा रामेर उसको ना झेल नहीं पाए उस अपमान को। उसकी वजह से वो हमारे बीच में आज नहीं है। महापंचायत में बैठे थे, हमारे अध्यक्ष थे, महापंचायत के 1 घंटे बाद वो एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर हो गए और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि आज तक राव इंद्रजीत ने 2 शब्द संवेदनशील पत्रकार के माध्यम से भी नहीं कहे। श्रद्धांजलि देने के लिए तो बहुत दूर है बात आने की, जो कि एक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिसके द्वारा बहुत ही गलत बात है। अब मेरे से किसी ने कहा कि भाई भावना से काम बात मत कर, भावना से काम नहीं, विवेक से काम ले। विवेक से काम तो इनका काम है, नेताओं का लेना है, हमें कोई राजनीति थोड़ी करनी है, नेतागिरी थोड़ी करनी है। हम तो भावना से, हमारे दुख है, हमारे बीच में से आदमी गया, हमारे साथ धोखा हुआ और फिर हम भावना से भी काम ना ले। मैं तो कहूंगा कि मैं तो बिल्कुल भावना से ही काम लूंगा और मैं इस तरह का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो हमारे बाबा रामेर के साथ हुआ वो आगे किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो, इसके लिए मैं बिल्कुल जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं ना तो मेरा कोई जमीर खरीद सकता है, ना कोई मुझे ताकत दिला सकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने
जो आज मैं कह रहा हूं उस पर अटल खड़ा रहूंगा और आपके भरोसे को बिल्कुल 1% भी नहीं तोड़ूंगा।